देखिए अब आज के सेशन में हम लोग चलेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए दिया हुआ है 2.5% है 2.5%। तो 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक दर से एक राशि का निवेश किया। सीता ने उसी राशि का निवेश 6 वर्ष के लिए समान दर पर किया। सीता द्वारा अर्जित की गई राशि साधारण ब्याज की राशि द्वारा अर्जित की गई राशि का अनुपात कितना है। तो अब हमारे पास जो है ये हमारे पास दिया हुआ है रीता का, और सीता हमारे पास दिया हुआ है रीता का हमारे पास दिया रखा है 6 वर्ष के लिए 2.5%, यानी कि हमारे पास दोनों में ये 6 वर्ष के लिए क्या है 2.5% दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ से करेंगे परसेंटेज क्या हो गया, कट गया, 2.5 क्या हो गया, कट गया। तो 2 दूना कितना हो गया 4 और 3 दूना 6। तो हमारे पास कितना रेशियो हो गया 2:3, जो आपके पास ऑप्शन नंबर पर 2:3 ऑप्शन नंबर बी पर अवेलेबल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज पर, 5 वर्ष के लिए कितना कर रहा है 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज के लिए 100 रुपये उतना ही ब्याज मिलता है जितना 4 साल पर 5% के लिए वाई को मिलता है। तो यानी कि 4 साल के लिए 5%, 4 साल के लिए 5%, और ये वाई को मिलता है सर, और ये एक्स को मिलता है, और दोनों का साधारण ब्याज क्या है बराबर है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये परसेंटेज कट गया, 5 और 5 भी कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 और 3 किया 9। अब हमारे पास खाता पूंजी का रेशियो पूछा है, तो एक्स अनुपात वाई अगर हम लोग लेते हैं तो रेशियो क्या बदल जाता है 3x बराबर क्या हो गया 2y। तो x बटे का y बराबर क्या हो गया 2 बटे का 3, यानी कि 2 अनुपात क्या हो गया 3, जो हमारे पास आंसर के रूप में पी नंबर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष के लिए, 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष के लिए, 5/2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उतना ही राशि पर 7/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से। अब 7/2 वर्ष के लिए कहता है 10% वार्षिक दर से, अगर 10% वार्षिक दर से ब्याज 50 रुपया कम मिलता है। कितना रुपया कम मिलता है बाबू 50 रुपया कम। ये किताब कहता है कि 50 रुपया हमको कम मिलता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो 6 दूना 12 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 6 पचे 30 और 7 पचे 35। तो हमारे पास कितना का डिफरेंस है बाबू 5 का। अब गुना में क्या लगा देना है 100, तो यहाँ से काटेंगे 10, यहाँ कितना हो गया मेरे पास 1000। तो हमारे पास इस तरीक़ा से राशि कितना है 1000, जो ऑप्शन नंबर बी के रूप में अवेलेबल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। 7.2 वर्ष के लिए निवेश की गई एक राशि, 7.2 वर्ष के लिए 7.2 वर्ष के लिए निवेश की गई एक राशि परिपक्वता पर राशि के रूप में 5,768 रुपये देता है। 5,768 रुपये, 5,768 रुपये देता है, देती है यदि साधारण ब्याज की दर 2% वार्षिक से अधिक होती है तो परिपक्वता 6,272 रुपया होती है। तो निवेश की गई मूल राशि कितना है, यानी कि हमारे पास 7.2 वर्ष था, तो 7.2 वर्ष में कितना हो रहा है 5,768 रुपया हो रहा है। जब यही राशि जो है हमारे पास उसमें रेट 2% अगर अधिक कर दिया जाए तो हमारे पास 6,272 रुपया हो जाएगा, 6,272, तो 6,272 रुपया हो जाएगा। कब रेट जब हमारे पास बढ़ जाएगा तब। तो कहता है 2% अगर यहाँ पे अगर ये रेट R है तो यहाँ क्या हो जाएगा R+2 हो जाएगा, 2% बढ़ा दिया, यहाँ 7.2 वर्ष के लिए है। तो हमारे से पूछा गया है कि वह राशि क्या है, यानी कि प्रिंसिपल हमको निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे ये दोनों को 2 वर्ष के लिए इसका पहले निकाल देते हैं। तो 7 दूना कितना हो गया, तो 2 दूना 4 लेते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, तो 14.4% हो गया, 14.4%। तो 14.4% बराबर हमारे पास कितना हो गया, तो ये दोनों का डिफरेंस दे लेते हैं फिर यहाँ पे। तो ये दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना का हो गया, यहाँ से घटा देते हैं तो 12, 8 4 कितना हो गया 12, यहाँ पर कितना हो गया 6 0, और यहाँ पे हो गया 7 5 12, यहाँ क्या हो गया कुछ नहीं, तो 504 रुपया। यहाँ हमारे पास डिफरेंस कितना का हो गया 504 रुपया का डिफरेंस हो गया बउआ, और यहाँ हमारे पास कितना हो गया 14.4 का डिफरेंस हो गया। अब उन्हें में क्या हो गया 100,
यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो 14 चौका 56, 14 9 14 तिया 42, 3 4 तिया 12 नहीं हो गया। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसको काटते हैं, कितना से कटेगा, 4 से काट लेते हैं। 4 तिया 12, 6 चौका 24, 36 और 25 चौका कितना हो गया, 100, 250। अब 9 चौका 36 हो जाएगा और 9 चौका 36, 14 बार में ये कट जाएगा। और यहाँ से हम इसको गुना कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कितना, 14 25 70 0 7 और 14 दुनिया 28, 28 और 7 28 और 2 30 और 2 32 और 32 0। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 14 25 70 के 0, 7 और 14 दुनिया 28, 28 और 2 30 और 5 35, 3500। तो हमारे पास कितना धनराशि हो जाएगा, 3500 रुपया हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 8000 रुपया, 3000। रमेश ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 8000 रुपया। अब 5% हमारे पास कहता है 3 वर्ष के लिए कितना पैसा देता है, 8000 रुपया। तो 8000 रुपये उधार लेता है और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दे देता है। और 3 वर्ष के लिए क्या करता है, 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उसे क्या करता है, उधार दे देता है। तो उसका लाभ कितना होगा, तो हमारे पास कहता है यहाँ पे तो 7 पर 5 दिया कितना हो गया, 15% हो गया। 5 दिया 15% और 7 कितना हो गया, 21%। हमारे पास कितना है, 8000 रुपया। तो 8000 रुपया हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे, यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना का हो गया, तो 15 5 20। यहाँ पे हमारे पास हो गया 15 5 20 6 का, तो गुने का बटे का 100 गुने का कितना हो गया, 6, 2 0 खत्म हो गया, 8 6 48, यानी कि कितना हो गया, 480 रुपया। जो 480 रुपया ऑप्शन नंबर कितना है, सी पर है। रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्ष के लिए 5%, 3 वर्ष के लिए कितना हो गया, 5% के साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया। उसके दोस्त हीरालाल का था, उसके दोस्त क्या होता है, हीरालाल ने उतना ही धनराशि 2 वर्ष के लिए 7%, 2 वर्ष के लिए कितना हो गया, 7% हो गया। अब हीरालाल तो यहाँ से देखेंगे 5 दिया कितना हो गया, 15% हो गया, और यहाँ 7 गुना 14%। और दोनों में कितना का डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस है। और बुक में कितना 30 रुपया अधिक मिलता है, कितना 30, और बटे का मेरा कितना हो गया 1, और गुने का कितना हो गया 100, बराबर कितना हो गया 3000 रुपया। तो दैट इज आंसर हो गया 3000, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, समान धनराशि पर कहता है 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, और 9% वार्षिक दर से कितना, 2 वर्ष के लिए, और यहाँ 8% पर 3 वर्ष के लिए था। अब वर्ष के लिए तो साधारण ब्याज में 90 रुपया अधिक है, साधारण ब्याज कितना है, 90 रुपया अधिक है। तो हमारे पास 90 रुपया अधिक है। तो यहाँ देखेंगे 8 तरीके कितना हो गया 24, और 9 दूना कितना हो गया 18, 18 2 20 कितना का डिफरेंस हो गया 6 रुपये। बुक बोलता है 90 रुपया, हमारे पास 6 रुपया, गुना का क्या हो गया 6, तो 15 छक्का 90, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 1500 रुपये। कितना हो गए 1500 रुपये हो गए, जो ऑप्शन डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। 68 नंबर कहता है 7.5% वार्षिक दर से, 7.5% वार्षिक दर से 15 माह के लिए, कितना माह के लिए बोल रहा है 15 माह, 15 माह के लिए साधारण ब्याज उसी राशि पर 12.5 वर्ष 5%, 12.5% वार्षिक दर से 8 माह में हो गया। 8 माह में प्राप्त ब्याज 32.50 अधिक है, कितना अधिक है, तो 32.50 अधिक है हमारे पास। अब हम लोग चलते हैं सर, ये माह है, यहाँ पे इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 12 लगा देंगे। अब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं 5 दूना 10 हो गया, 5 दिया 15। यहाँ से चलेंगे
4 तिया 12 हो गया, 4 दूना कितना हो गया 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 5 से काट दीजिए 5 दूना 10, 5 पच्चे 25 हो गया और 2 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ तो 3 से यहाँ से चलते हैं हम लोग, तो 4 तिया कितना हो गया 12 और 4 तिया 12, 3 यहाँ पे कट गया, ये 75 रहेगा अभी 75, तो 4 दूना कितना हो गया 8, यानी कि हमारे पास जो हो गया 75/8 है और इधर हमारे पास हो गया 25/3, 25/3। अब यहाँ से चलते हैं तो हम लोग ऊपर नीचे अगर 3 से गुना कर देते हैं तो 25 तिया 75 का कितना हो गया 9। अब यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा, तो 75 गुने का दोनों का डिफरेंस कितना का हो गया, तो हम लोग लिख लेंगे 75, ये दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं तो 75 गुने का दोनों का डिफरेंस हो गया 1 8 में से 9 गया और नीचे हो गया 9 8 72, तो हमारे पास जो डिफरेंस निकल गया 75 का कितना निकल गया 72। अब बुक में हमारे पास कितना दे रखा था 32.50 अधिक था, तो 32.50 अब बटे में हम लोग का कितना हो गया 75 और गुने में क्या हो गया 72, अब गुना में क्या हो गया 100। तो हमारे पास कहता है राशि निकालना है तो गुना में 100, यहाँ से काटेंगे तो पॉइंट है, तो पॉइंट के साथ ये क्या होगा 2 जीरो खत्म हो गया। अब यहाँ से चलेंगे तो 5 से काट लेते हैं तो 15 पच्चे 75 हो गया, 5 से 6 पच्चे 30, 50 25 जीरो, अब 15 से काटेंगे तो 5 तिया 15 हो गया, 5 से काट देते हैं 5 एकम 5, तो और 5 तिया 15, 13 पच्चे 65, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 चौका 12 24। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 130 गुने का 24 अगर करते हैं तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 के 2 हो गया 5 और 13 दूना 26 और 5 26 4 30 और 1 31 और 1 जीरो लगा देंगे। इस तरीके से ऑप्शन हमारे पास कितना हो गया 3120, जो ऑप्शन नंबर सी पर अवेलेबल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है कि एक धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए, यानी कि 8% पर हो गया 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए बोला गया है 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। ब्याज की दर r+2%, यानी कि ब्याज की दर हो गया r+2%, यानी रेट 2% बढ़ा दिया गया, 2% अधिक होता तो कहता है 84 रुपये अधिक प्राप्त होते। अब यहाँ भी हमारे पास बोला जा रहा है 3 वर्ष के लिए बात, और बुक में कह रहा है कितना अधिक मिलता है 84, तो हमारे पास कितना मिलता 3 दूना 6 अधिक मिलेगा, कितना अधिक मिलेगा 6, और गुने में क्या लगा देंगे 100, तो काटेगा 6 कम 6, 6 चौका 14 चौका 6 2 8 24, 6 चौका 24, ठीक है 14 छक 84 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास इस तरीका से कितना आ गया 1400 रुपये हमारे पास अवेलेबल होगा, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि की परिपक्वता देय मिश्रधन 1484 रुपया है। कितना है मिश्रधन 1484 रुपया है, 1484 रुपया था। यदि ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त मिश्रधन 26.50 अधिक रुपया होता, यानी कि रेट जब ब्याज 2% अधिक होता, ब्याज दर कितना हो गया 2% अधिक हो जाता, r+2% अगर अधिक होता तो हमारे पास जो है मिश्रधन 26.50 अधिक होता, मिश्रधन 26.50 अधिक होता। तो कहता है ब्याज की दर ज्ञात करें, तो हमारे पास कितना अधिक होता 26.50, तो 26.50 और बटे का मेरा कितना अधिक है 2, अब गुने में क्या लगा देंगे 100, तो पॉइंट के साथ ये 100 क्या हो गया कट गया, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो गया 13 दूना 26 और 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी कि 13 पॉइंट कितना है 1325, जो हमारे पास 1325 रुपया, तो 1325 हो गया। अब पहले हमारे पास मिश्रधन कितना था 1484, अब मेरे पास कितना हो गया 1325, तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना का हो गया, तो यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 7 में से 2 गया कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 1, तो 159 रुपये हमारे पास आंसर हो गया, जो ऑप्शन के रूप में बी नंबर पर है 159। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से। अब 3 वर्ष के लिए कितना क्वेश्चन बोला जा रहा है 3 वर्ष के लिए कहता है 8%, 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 9%। अब 2 वर्ष के लिए कितना कहता है 9%।
9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 96 रुपये अधिक है। बुक कहता है कितना रुपया अधिक है, 96, 96 रुपये अधिक बोल रहा है। अब हमारे पास कितना 8 3 की 24 और यहाँ हो गया 9 दूना 18, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का हो गया होगा, तो 18 2 20 4 6 का डिफरेंस हो गया। तो बुक का 96 का, मेरा 6 का, गुना में क्या लगा देंगे 100, तो 16 6 96 हो गया। हमारे पास कितना पैसा लग गया 1600 रुपये था उसमें, जो आपके पास ऑप्शन बी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य के पास ये 10,000 रुपये थे। सूर्य के पास कितना थे 10,000 रुपये थे। 10,000 रुपये थे, उनमें से कुछ पी को 15% वार्षिक दर से 2 साल के लिए, कुछ पी को दिया 15% वार्षिक दर से 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए पी को मिला था 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, और शेष क्यू को 18% वार्षिक दर पर। अब शेष राशि कहता है 18% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए यहाँ पर भी दिया गया, तो 18% वार्षिक दर से 2 साल के लिए दिया गया क्यू को दिया गया तो जैसे 3600 रुपया अधिक ब्याज के रूप में मिला, तो उधार दी गई राशि कितना, क्यू को उधार दी गई राशि, यानी कि क्यू को में निकालना है, और 3600 रुपया क्या था अधिक मिला है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 3600 रुपया था, तो 3600 रुपया अधिक मिला था। तो हम लोग चलेंगे, तो 3600 रुपया ब्याज के रूप में अधिक मिला है, तो हम लोग यहाँ से निकाल देंगे 15 दूना कितना हो गया 30%, 18 दूना कितना हो गया 36% हो गया हमारे पास। अब वो 300 रुपया अधिक मिला है, तो हमारे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का हमारे पास हो गया, तो यहाँ दोनों का डिफरेंस हो गया कितना का 6 का। तो बुक में दिया है 360 रुपया अधिक प्राप्त होगा, कितना 360, तो मेरे पास कितना अधिक है 6 है, तो यहाँ से गुना में क्या लगा देंगे 100, तो 6 6 कितना हो गया 36, यानी कि 6 6 36 हो गया, 60 बार में कट जाएगा, तो मेरे पास कितना मिल गया, एक को मिला कितना 6000 रुपया, और दूसरे को कितना मिल जाएगा, तो 10,000 में से अगर हम लोग 10,000 में से अगर 6,000 घटा देते हैं, तो दूसरे को कितना मिल जाएगा 4,000 रुपया, जो क्यू के रूप में कितना मिला, क्यू को 4,000 रुपये के रूप में मिलेगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक है। 2 वर्ष के लिए कितना 240 रुपये अधिक है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो निवेश की गई राशि कितना होगा। तो अब ये कहता है बुक 240 रुपये अधिक सर, और हमारे पास रेट में कहता है 3% अधिक, कितना 3% कितना साल 2 साल, अब गुना में क्या लगा देना है 100, तो 3 दूना 6 हो गया, 6 चौका 24, हमारे पास कितना आंसर हो गया 4,000 रुपये। इस तरीके से ऑप्शन का आंसर हो गया बी नंबर आपके पास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर कि एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 रुपया, 7 वर्ष में 22,494 रुपया हो जाती है, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x + 4% अधिक हो। अगर यहाँ हो गया x + 4% क्या हो अधिक हो, तो 7 वर्ष बाद दे धनराशि 25,917 रुपया, तो 25,917, तो यहाँ पे हम लोग के पास देखेंगे कितना साल अधिक है 4% है, कितना में 7 वर्ष के लिए, तो 7 वर्ष यहाँ कितना का डिफरेंस है, दोनों में हम लोग दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। तो यहाँ से ये बड़ा हो गया नीचे, तो 7 में से 4 के कितना हो गया 3, 11 में से 9 के कितना हो गया 9 2 11, यहाँ बच गया 8 में से 4 के कितना हो गया 4, यहाँ बच गया कितना 5, 5 में से 2 गया कितना हो गया 3। अब यहाँ से हमारे पास कितना परसेंट, ये इतना का डिफरेंस है, मेरे पास कितना है 4 गुने का 7 का, गुने में क्या लगा देंगे 100, यहाँ से हम लोग काट लेंगे, 4 से काटेंगे 8 चौका 32, 8 चौका 32, और 4 से काटेंगे 4 25, नहीं 4 से तो नहीं कटेगा, 4 से 25 चौका 100, यहाँ पे काटेंगे 7 से काटेंगे 7 चौका 28, 7 चौक 28, 29 30, 4 2 6 62, 62 हो जाएगा, 7 6 42 7 49 7 8 56, 7 8 56, 62 हो गया 56, तो हो गया 12 6 हो गया 63, 9 7 63, 9 12। अब हमारे पास कितना हो गया 4 8 9 गुने का कितना हो गया 25। अब 25 से इसको हम लोग गुना कर लेंगे, तो 25 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18, और 8 दूना 16 और 1 17, 4 दूना 8 और 1 9, एक जीरो लगाएंगे, 5 से 9 बचे 45 के 5
4 और 8 पचे 40 और 4 44 और 5 का 20 और 4 कितना हो गया 24। अब हमारे पास हो गया 24। तो यहाँ पे करेंगे 5 8 2 10 और 2 12 7 3 10 11 और 1 12 9 2 11 और 1 12। तो 12,225 हमारे पास हो जाता है। 12,225 जो ऑप्शन नंबर ए पर अवेलेबल है हमारे पास। कितना हो गया 12,225। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कि यदि साधारण ब्याज की राशि 8% से बढ़कर, अब 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है, 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की ब्याज में वार्षिक आय 369 यानी कि 369 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन राशि कितना हो जाएगा। तो हमारे पास कितना का वृद्धि हो गया 8 4 12 4.5 का वृद्धि होता है 4.5। अब उन्हें का क्या लगा देंगे 100, यहाँ से काटेंगे कट जाएगा 9 पचे 45 और 5 से काटिए 5 दूना 10 200, 9 से काटेंगे 9 चौका 36 9 एकम 9 2 एकम 2 और 4 दूना 8 और 8 पर कितना हो गया 2 0। 8,000 हमारे पास कितना हो गया 200, जो ऑप्शन नंबर डी के रूप में आपके पास है। आगे एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि उधार दी गई। 8 वर्ष बाद ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 340 कम है। कितना कम है 340 कम है। 8 वर्ष में हो गया तो 8 चौका कितना हो गया 32, तो 32% हो गया। तो ये 100 से कितना कम हो गया, तो 100 में इसको हम लोग क्या करेंगे 100 माइनस हो गया 32 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा और 9 6 3 9 हो गया 68%। यानी कि मेरे पास कितना कम हो गया 68 और गुने का क्या लगा देंगे 100, तो 32 2 34 2 9 68 और 2 से काटेंगे कितना 5 और हमारे पास इस तरीके की कितना धनराशि था 500 रुपये थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, यदि एक वर्ष में 5,000 रुपये 5,900 हो जाते हैं तो 5 साल के अंत में साधारण ब्याज के समान दर पर 8,000 रुपया कितना हो जाएगा। तो 500 रुपये जो है 5,000 रुपये 5,900 हो जाते हैं, 5,900 रुपया हो जाता है, 5,900 रुपया हो जाता है। तो 5 साल के अंत में, तो 5 साल के अंत में साधारण ब्याज, अब कहता 5 साल के अंत में साधारण ब्याज 8,000 रुपये कितना हो जाएंगे। यानी कि 5 साल में हमारे पास पूछा गया है कि कितना वर्ष का था 1 वर्ष का था, यहाँ पे हमारे पास 5 वर्ष का पूछा था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, तो एसआई कितना हो जाएगा 900 रुपया, कितना में बाबू 5,000 में, और गुने का कितना हो जाएगा 100। यहाँ से 2 शून्य कट गया, 1 1 कट गया, 1 शून्य कट गया 5 से, 5 दूना 10, 9 दूना कितना हो गया 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपया कितना हो जाएगा। तो 8,000 उसका प्रिंसिपल है। अब हमारे पास कितना है 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5 साल में बोला है, 18 बचे कितना हो गया 90%, यानी कि हमारे पास 100 हो गया, गुने का कितना हो गया 190। मिश्रधन चूंकि निकालना था, अब यहाँ से 2 0 कट गया, अब 9/72 के 2 7 और 8 7 में 14 और 1 15 हो गया और यहाँ पे 2 0 हो गया। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15,200 रुपये हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी के रूप में अवेलेबल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यदि कोई राशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दोगुना हो जाती है तो समान ब्याज दर से वह राशि कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे एक लॉजिक काम करता है, इसमें हम लोग T1/T2 लगा देंगे बराबर N1 - 1/N2 - 1, यानी कि जितना भी गुना गुनी में अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग डायरेक्ट इसमें लिखाते हैं। एक साल हमेशा कम करके घटा के लिखना है। जैसे क्वेश्चन कहता है, ये टाइप नंबर 2 में हम लोग चले गए हैं, TYP टाइप 2 में कंडीशन 2 से चलेंगे। तो कहता है 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दोगुना हो जाता है। 4 वर्ष में दोगुना कर रहा है, तो 4 वर्ष में दोगुना तो 2 से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1। तो 4 में हमारे पास 1 रुपया प्राप्त हो जाते हैं, तो दोगुना जाती है तो समान दर से 16 गुना कहता है। तो 16 गुना 16 में कर देंगे, कितना हो गया 15, और हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ 15 चौका कितना हो गया 60, तो हमारे पास कितना हो गया 60 वर्ष में हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरीका से आंसर क्या हो गया डी नंबर आपके पास अवेलेबल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है सर, एक धनराशि 4 वर्ष में 4 माह में अपने दोगुना हो जाती है। तो 4 वर्ष 4 माह है तो 4/12 कर देते हैं, 4 तिया 12, यानी कि 4 तिया 12 और 1 13, 13/3 हो गया।
तो 13/3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 13 वर्ष में 3 में हो गया, दोगुना हो जाएगा। तो 2 मतलब क्या हो गया 1। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया कि कितने समय में यह 3 गुना हो जाएगा। तो 3 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2। तो कितना समय में, तो टी टाइम में। हमारे पास ये क्वेश्चन अब हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो टी इक्वल टू कितना हो गया, 13 दूना 26 और 26/3 हो गया। 3 से इसको अगर भागा देते थे, 3 या 24, 24 और 2 26 हो गया। तो 3 वर्ष 2/3 हो गया। अब यहाँ से अगर ये ऑप्शन है तो ठीक है, अब नहीं तो 8/2/3 है, यहाँ पे 12 लगा देंगे। तो 4 दिया 12, 4 दूना, तो 8 वर्ष 8 माह हमारे पास आंसर हो जाएगा। कितना हो गया, 8 वर्ष 8 माह हमारे पास हो गया। या तो पूर्णांक में 8/2/3, तो 8/2/3 आपके पास अवेलेबल ये ऑप्शन में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में को बोला जा रहा है कि 15 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो कितने समान दर से साधारण ब्याज 5 गुना हो जाएगी। तो 15 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो 15 में से 3 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा होगा 2। अब कितने वर्ष में पूछा गया, अब हमसे पूछा गया 5 गुना, तो 5 में से 1 घटा देंगे, कितना हो गया 4। और यहाँ से हम लोग काट दिए 2 बार में, 15 दूना कितना हो गया 30। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन कितना हो गया 30 हमारे पास आंसर डी में अवेलेबल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग कि एक राशि 5 वर्ष में सेम का 3 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में कहता है सेम का 3 गुना, तो 3 में जितना गुना गुनी रहेगा उसमें एक हमेशा घटा देना था। 3 गुना मतलब 3 में से घटा दी, कितना हो गया 2। तो कितने वर्ष में राशि समान ब्याज से 5 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना बोल रहा है, तो टी वर्ष में 5 गुना, 5 में से घटा देंगे, कितना हो गया 4। तो 4 यहाँ से काट दीजिए सर 2, और 5 गुना कितना हो गया 10। तो टी इक्वल टू कितना हो गया 10 वर्ष में। कितना वर्ष में हो गया 10 वर्ष में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यदि साधारण ब्याज, यदि कहता है साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्ष में 2 गुना, तो कहता है 8 वर्ष में सेम राशि का कितना हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है 5 वर्ष में 2 गुना है बाबू, तो 2 गुना तो 2 में से 1 घटा देते हैं तो कितना लिखते हैं, 5 में से 2 घटा दिए, अरे 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 लिख दिए। अब यही क्वेश्चन हमारे पास उल्टा है, 8 वर्ष में सेम का कितना हो जाएगा। तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो हमारे पास n गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा, 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे सर, n-1 लगा देंगे। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो 5n माइनस क्या हो गया 5 बराबर क्या हो गया 8, यानी कि 5n बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर चले जाएंगे तो 8 5 13, यानी कि n बराबर कितना हो गया 13/5 हो गया। तो 5 दूना 10, 3/का कितना हो जाएगा 5। हमारे पास 2 पूर्णांक 3/5 हमारे पास हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी पर है।